हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो बेसिकली कल जो है यानी 18 को हमारा हिंदी का एग्जाम है, ठीक है। एंड आज सुबह यानी 17 को सुबह मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आई नो मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, बट बच्चे आपको पता ही है कि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। इतना ख़राब हो गया था कि मेरे को डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ा। उन्होंने बोला कि कम से कम 3-4 दिन तक तो आप ये वीडियो वगैरह मत बनाओ, थोड़ा सा रेस्ट करो, उसके बाद देखना। बट मैं 1-2 दिन बाद दोबारा से आपके सामने हाजिर हूँ। क्यों हूँ? याद है ना एग्जाम से पहले मैंने क्या बोला था कि रिग्रेट नहीं होना चाहिए ना आपको ना मेरे को इस चीज़ का रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैं बच्चों के लिए थोड़ा सा कर सकता था, बट मैंने इसलिए नहीं किया। तो मैं इस चीज़ को एक्सक्यूज़ नहीं बनाना चाहता, तो इसलिए 1-2 दिन बाद दोबारा से आपके सामने हाजिर हूँ। कम से कम एग्जाम तक तो साथ दूंगा, कुछ भी हो जाए। 1-2 गोलियां ज़्यादा खा लेंगे हम, बट करना तो है, अभी करना है तो करना ही है, ठीक है। अब देखो, हिंदी का एग्जाम है, एक अच्छी बात है इस बार और एक बुरी बात है। अच्छी बात सुन लेते हैं पहले। अच्छी बात यह है कि जी हमारा व्याकरण का पोर्शन नहीं आ रहा, और ये बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है व्याकरण में, है ना। चलो अब एक थोड़ी दिक्कत वाली बात सुन लो। और ये दिक्कत वाली बात है नहीं, बन गई है। कैसे मैं समझाता हूँ। जो हमारे मेन मेन सब्जेक्ट है ना, जैसे हमारा साइंस हो गया, मैथ हो गया, एसएसटी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये निकल चुके हैं। अब बच्चों का जो थोड़ा जोश होता है ना, वो थोड़ा ठंडा पड़ गया है कि हिंदी है, कर लेंगे, निकाल लेंगे, हो जाएगी, है ना। तो यार ऐसा क्यों कर रहे हो आप, है ना। ऐसा थोड़ी ना कि बाकी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ गए, हिंदी में कम आ गए तो चले। अरे बिल्कुल नहीं चलेगा। उतने ही मार्क्स चाहिए हमें जितना हम बाकी एग्जाम में एक्सपेक्ट करते हैं, और उतने ही अच्छे से हमको हिंदी भी कवर करनी है जितने अच्छे से हम बाकी सब्जेक्ट कवर कर रहे थे, ठीक है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बात क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक बुक को खोल कर भी नहीं देखा होगा। ठीक है बच्चे, हाई टाइम है, यही टाइम है। रिग्रेट नहीं होने चाहिए। देखो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि मेरे को रिग्रेट ना हो, और आप मेरे लिए पढ़ो या अपने लिए पढ़ो या अच्छे मार्क्स के लिए पेरेंट्स के लिए पढ़ो, किसी के लिए भी पढ़ो, बट पढ़ो, ठीक है। क्योंकि रिग्रेट नहीं होना चाहिए एग्जाम के बाद, यार हिंदी का टाइम था और मैं पढ़ा नहीं, मैंने ये करा वो करा, बस मैं पढ़ा नहीं, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। ओके बच्चे, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। एंड एग्जाम के बाद तो मौजा ही मौजा, क्या ही मौजा है। याद है ना आपको एग्जाम के बाद मैंने क्या बोला था आपको, क्या एग्जाम के बाद आपको जो करना है करो, बट एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि ये जब एग्जाम खत्म हो जाए ना, तो आपको कोई ना कोई न्यू स्किल तो सीखनी ही सीखनी है। चाहे आप वेबसाइट डिजाइनिंग करो, चाहे आप एनिमेशन वीडियो बनाना सीखो, कुछ भी बनाना सीखो। और भी बहुत सारी चीजें जो है, याद है ना मैंने बोला था मेन पॉइंट टेक पे मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है आपके लिए कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, एनिमेशन वीडियो कैसे बनाते हैं। एक ना एक चीज तो आपको सीखनी ही सीखनी है। ओके। और जब आप 11th क्लास में कदम रखो, तो उससे पहले कोई ना कोई आपके पास अर्निंग का एक सोर्स होना चाहिए, चाहे छोटा अर्निंग का सोर्स हो, बट होना चाहिए। ठीक है जी। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। तो मेन पॉइंट टेक की वो जो वीडियो है वो देख लेना एग्जाम के बाद, अभी नहीं, एग्जाम के बाद। चलो अब आ जाते हैं दोबारा से हिंदी पे। अब देखो आपको पता है कि व्याकरण नहीं आ रही, तो 20 नंबर का हमारा जो आ रहा है वो पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, यानी लिटरेचर का पोर्शन आएगा। और यहाँ पर बच्चे स्कोर कर लेते हैं। एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, जो हमारा काव्य खंड है ना, काव्य खंड यानी जो कविताओं से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, वहां पर बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो थोड़ा सा उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। मैं ये एक एडवाइस की तरह लो, ये टिप की तरह लो, ठीक है, कि इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपके क्वेश्चन दे रखे हैं ना, ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन, ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है इसमें मार्क्स कट सकते हैं, तो इसको कटने मत देना। आपको जब पता है कि यार इसमें मार्क्स कट सकते हैं, तो पहले ही कविता वाला पोर्शन आप अच्छे से क्लियर करके रखना। बाकी जो हमारा जो चैप्टर वाले होते हैं, पार्ट वाले हैं, वो तो मेरे को लगता है कि ज्यादातर बच्चे जो हैं उसका आंसर कर पाएंगे। और हिंदी में तो खास कर देखो, इंग्लिश में कहीं ना कहीं है ना, बच्चे क्या करते हैं, एक बार चैप्टर की समरी देखने के बाद दोबारा से चैप्टर करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। बट हिंदी में ऐसी प्रॉब्लम ज्यादा आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि हिंदी आप बनाकर लिख सकते हो, आंसर फॉर्मेशन की ऐसा ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं आपको, ठीक है। चलो, तो ये 20 नंबर की तो, अगर अभी तक चैप्टर की समरी वगैरह नहीं देखी, नहीं करा, तो करो यार। आधा घंटा भी नहीं लगेगा एक एक चैप्टर निपटाने में, निपटाते जाओ, करते जाओ, आधा आधा घंटा, 3-4 घंटों में तो क्लियर कर दोगे आप हिंदी के कम से कम लिटरेचर वाला पोर्शन, ठीक है। अब आते हैं नीचे वाले पोर्शन पे, यानी लेखन पे। और यही यहीं पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेरे को लगता है बच्चे बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं। तो देखो टॉपिक वाइज टॉपिक चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो है यार कि आपको अनुच्छेद आ सकता है। अनुच्छेद का मतलब क्या होता है, और मैं आपको दिखाऊंगा अनुच्छेद कैसे होता है। मैंने आपके लिए देखो सैंपल पेपर वाले क्वेश्चन वगैरह खोल रखे हैं अनुच्छेद के लिए, ये संदेश लेखन के लिए, विज्ञापन के लिए, है ना, और पत्र के लिए। ओके। अब देखो अनुच्छेद से रिलेटेड क्या आ सकता है, ज्यादातर अनुच्छेद यानी आपको लिखने के लिए आ सकता है, एक पैसेज वगैरह लिखने के लिए आ सकता है, अनुच्छेद आर्टिकल लिखने के लिए आ सकता है। किसके बारे में लिखने के लिए आ सकता है, देखो ज्यादा चांसेस ये है कि आपको कोरोना के बारे में आ जाए, या महामारी के बारे में आ जाए, स्वतंत्रता दिवस के बारे में आ जाए, या स्वतंत्रता सेनानी के बारे में आ जाए,
ठीक है। लेट्स एज्यूम कि आपको कोरोना के बारे में आ जाता है, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा मैं आपको। देखो कोरोना का ही एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये देखो कोविड का दे रखा है, कोविड वायरस का। ठीक है, तो सबसे पहले तो कोविड जो है वो महामारी घोषित हो चुकी है, उसके बारे में, महामारी वगैरह के बारे में बताना है, उसका क्या इम्पैक्ट है, कितने लोग अफेक्ट हो रहे हैं। तो इससे बचने के लिए उसके बाद हमने क्या किया, संक्रमण में हम क्या क्या कर सकते हैं इससे दूर रहने के लिए, है ना। और भारत में कैसी कैसी लोगों का रवैया था, या कैसे भारत ने इसमें ओवरकम करा, और बहुत सारी जो लोगों को वैक्सीन वगैरह लगी उसका फिर बताना है आपको। उसके बाद आपको क्या बताना है, उसके बाद आपको ये बताना है कि इससे हमें क्या सीख मिलती है, और किन किन चीज़ों पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। यानी हमें मेडिकल सेक्टर पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, है ना। हमें इस चीज़ों पे थोड़ा सा, मेडिकल पे, और हमें थोड़ा सा अपने एनवायरनमेंट पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ताकि हमें ऐसी प्रॉब्लम आगे फेस ना करनी पड़े, है ना। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आगे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इन सारी की सारी चीज़ों को अच्छे से कवर अप कर सके, अच्छे से इससे टैकल कर सके इस प्रॉब्लम को। ठीक है, चलो जी, आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। तो ऐसे ही पैसेज आते हैं, और मैं आपको बोलूंगा ऐसे 3-4 पैसेज। तो यानी देखो, कोविड महामारी से रिलेटेड, स्वतंत्रता दिवस, क्योंकि आपको पता है ना 15 अगस्त आने वाला है, तो मेरे को लगता है उससे रिलेटेड आ सकता है। या क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि स्वतंत्रता सेनानी के बारे में लिखो, ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। क्योंकि ये जो होता है ना, आपका हीरो बताओ, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये मेरे को लगता नहीं कि क्लास 10th में आपसे ऐसा कुछ पूछा जाएगा, तो इसलिए ये तो कवर होना चाहिए। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं थोड़ा सा। एग्जाम्पल दे रखा है, डोंट, अच्छा ये सैम्पल पेपर ये जो है वो कहाँ से मिलेंगे, बेसिकली एक है, बहुत सारे ऐसे सैम्पल पेपर थे, पता ना आपको। टेलीग्राम पे जो चैनल है मेन, मैं दिखाऊंगा आपको, मेन स्पेस दे के पॉइंट स्पेस दे के टेक। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को सैम्पल पेपर वगैरह नहीं मिलते हिंदी के, तो ये देखो मेन पॉइंट टेक जो है वो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर दे रखा है, इस पर क्लिक करोगे। ठीक है, ये अगर मैं इसको खोल के दिखाता हूँ, देखो आपको, ये मेरा नहीं है, पहले बता दूँ, एक बच्चे ने मेरे को सेंड किया था, आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो इनका जो वो रहता है सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हो, ऐसा मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरा है नहीं, मैं दोबारा से बता दूं, मेरा बिल्कुल भी नहीं, एक बच्चे ने सेंड करा था। और आप कुछ जो है वो सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन मिलेंगे, उसके बाद ये पेड है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर जिसका भी कंटेंट है तो मैं उनका बताऊं। तो ये मैंने डायरेक्टली पीडीएफ दिया, कुछ चेंज नहीं करा, और यही पीडीएफ है इनकी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर है, और ये आंसर शीट है, और यही वाला ये पीडीएफ खोल रखा है, और ऐसे बहुत सारे हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस वगैरह कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको लगे कि कुछ क्वेश्चन पेपर ऐसे हैं जिसका सॉल्यूशन आपको चाहिए, तो देख लेना, जो भी है बात वगैरह करके इनसे, जैसा भी हो। ठीक है, चलो अब आगे आ जाते हैं थोड़ा सा, तो समझ आ गया ना। और जितने ज्यादा आप ये पैसेज वाले, अनुच्छेद वाले क्वेश्चन रीड करोगे ना, आंसर रीड करोगे, उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि आपको किस वे में आंसर करना है। ठीक है, देखो एग्जाम में अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आए और आपको लगे यार ये क्वेश्चन तो देखा हुआ ही ना है। जितना ज्यादा आपका क्वेश्चन पढ़ा हुआ होगा या करा हुआ होगा ना, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाएगी फुल मार्क्स की, इस आर्टिकल वाले क्वेश्चन में तो, इस अनुच्छेद वाले क्वेश्चन में तो। ठीक है, आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। और मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस और करना चाहूंगा इसके अंदर, कि जब आप अनुच्छेद शुरू करो ना, तो ज्यादा चीज इस चीज पे फोकस करना आप, कि जैसे कि ये वाली शीट है आपकी, यहाँ अनुच्छेद, यहाँ पर आपके बाकी क्वेश्चन खत्म हो गए, तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि यार एक नए पेज से आप ये अनुच्छेद जो है वो स्टार्ट करो। लेटर के साथ भी ऐसा करना, जो हमारा सूचना है, सूचना संदेश है, उसके साथ भी ऐसा करना, और विज्ञापन के साथ भी ऐसा करना। ठीक है, ये खासकर मेरी एडवाइस रहेगी, क्योंकि बच्चे ना, मतलब खिचड़ी पक जाती है बच्चे। और लेटर तो 101% यार नए पेज से ही स्टार्ट करना, जो आपका जो पत्र होगा ना वो तो नए पेज से ही आपको शुरू करना है। ठीक है, चलो मैं एडवाइस भी दे रहा हूँ आपको बीच बीच में, टिप्स भी दे रहा हूँ, ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसान हो सारी चीजें समझना। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया क्लियर। अब थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं। ये जो है वो पत्र है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र आपको पता है ना, जो आप अपने स्कूल में टीचर को लिखते हो, अधिकारी को लिखते हो किसी, तो इसका एग्जाम्पल दिखा देता हूँ मैं, और इसका फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये है जी आपका फॉर्मेट, यहाँ पूरा एग्जाम्पल ही है। बेसिकली आपके एरिया के अंदर बिजली वगैरह जो है उसकी रेगुलर सप्लाई नहीं आ रही, कभी चली जाती है, तो आपको जयपुर विद्युत बोर्ड को एक लेटर लिखना है, 120 वर्ड में लिखना है आपको। ठीक है, एक चीज समझ आ गई था ना, बिल्कुल न्यू पेज से स्टार्ट करना है। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको, ये फॉर्मेट है, सेवा में सबसे पहले तो लिखना ही लिखा है, जो भी अधिकारी को लिख रहे हो उनका नाम लिखना है, विद्युत विभाग अधिकारी। ठीक है, कोई भी हो, जैसे कि किसी भी डिपार्टमेंट को आप लेटर लिख रहे हो तो उसके आगे अधिकारी लिख देना, जैसे विद्युत बोर्ड अधिकारी, या विद्युत बोर्ड या विभाग अधिकारी, ऐसे आप लिख सकते हो। किसी को भी आ सकता है औपचारिक में, प्रधानमंत्री से रिलेटेड आ सकता है, या ये आ सकता है कि संपादक को लेटर लिखो, है ना, तो आप संपादक महोदय या संपादक लिख सकते हो आप। ठीक है, चलो उसके बाद एड्रेस वगैरह लिखना है। ओके, और उसके बाद लिखना है जी दिनांक, डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ओके, डेट आपको लिखनी है। डेट के बाद विषय जरूर लिखना है। जब भी आप औपचारिक पत्र लिखते हो ना तो आपको विषय जरूर लिखना है। विषय का मतलब ये होता है कि आप लेटर क्यों लिख रहे हो। तो आप बता रहे हो कि बिजली की अनियमित आपूर्ति की शिकायत हेतु ये पत्र लिखा जा रहा है, ठीक है, कि बिजली नहीं आ रही। अब उसके बाद क्या करना है, आपको लिखना है महोदय, आदरणीय महोदय या महोदय से शुरू कर सकते हो। फर्स्ट पैसेज में आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताना है और थोड़ी सी जो अपनी दिक्कत है उसको थोड़ा सा बता देना है आपको, कि ये थोड़ा सा बता देना है कि दिक्कत ये हो रही है कि जैसे बिजली की अनियमित पूर्ति आ रही है, ज़्यादा टाइम तक नहीं आ रही और ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और उसके बारे में अच्छे से बताना है। सेकंड पैसेज में, पैराग्राफ में आपको अच्छे से बताना है कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, कि शाम को ये देखो थोड़ा डिटेल में बताया गया। और देखो 120 वर्ड में लिखना है। वैसे तो लेटर की एक खासियत होती है कि जितना छोटा लिखो उतना ज़्यादा अच्छा होता है, बट 120 वर्ड बोला है तो आप ट्राई करना कि थोड़ा सा अच्छे से लिखो। तो उसके बारे में बता रखा है कि बार बार ये लाइट चली जाती है, शाम को चली जाती है 2-2 3-3 घंटे के लिए। उसके बाद ये है कि ये बोला गया है कि आप इनको शीघ्र से शीघ्र ये जो प्रॉब्लम है इस पर कुछ उचित कदम उठाए, ठीक है। और उसके बाद धन्यवाद भवदीय, जो भी आपका नाम है वो लिख देना, ठीक है। चलो, आपका आज्ञाकारी लिखने की जरूरत नहीं है। आपका आज्ञाकारी तब लिखते हो जब आप जान पहचान का हो, कोई जैसे टीचर हो, आपका आज्ञाकारी उस पर लिख सकते हो। बाकी आप भवदीय लिखकर अपना नाम लिखकर छुट्टी कर सकते हो, या धन्यवाद लिखकर ये अपना नाम लिख सकते हो, वो भी सही रहेगा, ठीक है। समझ आ गया। नीचे आज्ञाकारी शिष्य या आज्ञाकारी तभी लिखना जब आप एक प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हो। संपादक को लेटर में भी धन्यवाद भवदीय करके जो भी आपका नाम है वो लिख देना। समझ आ गया। ये तो हो गया जी आपका औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र सुन लो क्या होता है। अनौपचारिक पत्र में क्या होता है, सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है, सेंडर का एड्रेस। सेंडर का एड्रेस कौन सेंड कर रहा है, आप अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, एड्रेस लिख दिया, उसके बाद डेट लिखनी है, ठीक है। उसके बाद प्रिय करके जो भी है, जैसे आप अपने लिख रहे हो प्रिय भाई। अनौपचारिक पत्र होता है जो भाई बहन को लिखा जाता है, चाचा मामा फूफा के लड़के को लिखा जाता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे लिखवाते नहीं है, मम्मी पापा वगैरह को या भाई बहन को लिखवाते हैं कि आपकी सिस्टर ने अच्छा स्कोर किया है, या समय का सदुपयोग बताने के लिए पत्र लिखो तो महोदय, ठीक है। उसके बाद आपको स्टार्टिंग में तो यही लाइन लिखी है, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। ये वाली लाइन तो ये बिल्कुल अच्छे से लिखनी है। उसके बाद थोड़ा सा हालचाल पूछना है, और उसके बाद सेकंड में थोड़ा सा इनडायरेक्ट थोड़ा सा बताना है कि समय का सदुपयोग करे, और ये सारी की सारी चीज़ें उसके बारे में बताना है। और लास्ट में थोड़ा सा एक एक ख़त्म करते वक्त, जैसे कि हाँ, कि आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई जो है वो आगे भी अच्छी चलती रहे, है ना, बहुत याद आती है, ऐसी सारी की सारी कुछ चीज़ें। और उसके बाद आपका लिख देना है, फिर एंड में लिख देना आपका प्रिय, जो भी आपका नाम है वो लिख देना, आपका प्रिय भाई या आपका प्रिय, जैसे कि आप अपनी सिस्टर को लिख रहे हो तो आपका प्रिय भाई, ठीक है। तुम्हारा प्रिय भाई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आज्ञाकारी मत लिख देना इसमें। अनौपचारिक पत्र में आज्ञाकारी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात। चलो जी, आई होप ये थोड़ा लेटर वाला जो है वो समझ आ गया हो आपको। लेटर वाला फिर भी इजी है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, दोनों में से एक आएगा, है ना, औपचारिक या अनौपचारिक। ट्राई करना कि औपचारिक पत्र आप अटेम्प्ट करो, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। क्योंकि अनौपचारिक पत्र में क्या है, आपको थोड़ा घुमा के बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो लिखनी पड़ती है, ठीक है। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, शायद आपको वहाँ पर समझना है कि यार क्या लिख सकता हूँ मैं इसमें, क्या नहीं लिख सकता। बट आपको जब पहले से बता रखा होता है ना औपचारिक पत्र में क्यों लिख रहे हो, बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा होता है। तो औपचारिक पत्र लिखना ईजी होता है, तो आप औपचारिक पत्र लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि जैसे समय का सदुपयोग आ गया तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में आपको भरनी पड़ेगी कि क्या लिखूँ क्या लिखूँ। और एग्जाम में सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को यही होती है, ये इसमें दिक्कत नहीं होती है लिखना क्या है, इस दिक्कत इस चीज में होती है कि इतना सब है क्या लिखूं। समझ रहे हो। तो इस प्रॉब्लम को कम से कम रखने के लिए औपचारिक पत्र अटेम्प्ट करोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे। एक तो आ जाते हैं हमारा किस पे, ये जो विज्ञापन होता है, विज्ञापन पे आ जाता है। पहले मैं विज्ञापन बता देता हूँ किस किस चीज से रिलेटेड आपको विज्ञापन आ सकता है, ठीक है। तो विज्ञापन जो आ सकता है आपको, वो जैसे कि कोई भी चीज से रिलेटेड आ सकता है, कि जैसे जल का महत्व बताते हुए विज्ञापन लिखना, है ना, या जल को बचाने के लिए विज्ञापन लिखना, या किसी भी चीज़ को एडवर्टाइज करने के लिए, अपना घर को एडवर्टाइज करने के लिए, जैसे आप घर बेच रहे हो, पुराना घर बेच रहे हो, उसको एडवर्टाइज कर। ये जो पुराना घर बेचने वाली मैं बात कर रहा हूँ ना, तो इसका बेसिकली आया भी था, है ना, ये लास्ट ईयर के एग्जाम में ऐसे ही इससे रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन आया था। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसमें भी इतने सारे सैम्पल पेपर है ना, सारे के सारे अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। वैसे तो मैं सोचा था सपोर्टिंग मटेरियल, ठीक है, बट हिंदी का सपोर्टिंग मटेरियल नहीं आता, मैंने अच्छे से चेक किया, ठीक है। अब देखो, ये एक विज्ञापन दे रखा है, क्या लिखा हुआ है,
कि एक साइकिल कंपनी जो हमारी किशोरों के लिए एक नया उत्पाद बाजार में लाना चाहती है। ठीक है, आपके लिए लगभग 50 शब्दों का आप उसके लिए 50 शब्दों का विज्ञापन लिखे। ठीक है, ये साइकिल है। ठीक है, साइकिल कंपनी हीरो साइकिल लिख दिया इन्होंने। और है ना, एक थोड़ा सा जैसे देखो, विज्ञापन का मतलब कोई 50 शब्दों का होता है, ज्यादा नहीं होता, ज्यादा लिखना नहीं होता आपको। ठीक है, देखो क्या क्या चीजें लिखना है, यानी किसी भी चीज को एडवर्टाइज करने के लिए आएगा, विज्ञापन देने के लिए आएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे घड़ी सरफ होता है ना, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, है ना। और जैसे जल ही जीवन है, जल है तो कल है, जल के बारे में कुछ आ जाए, जल है तो कल है। जैसे आपको आ जाता है कि जल को बचाने हेतु किसी को एक विज्ञापन लिख ले, तो आपको लिखना है जल है तो कल है, जल है तो जीवन। तो स्टार्टिंग में ये जरूर लिखना है। जैसे इसमें बता रखा है ना, कंपनी कंपनी छाप रही है, तो इसमें इसलिए ये लिखा हुआ है। ठीक है, कि हीरो साइकिल कंपनी है। वैसे तो अगर मान लो आपको आ जाता है जल का, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ जल का भी होगा, ये देखो, जल ही जीवन है, जल है तो कल है, ये लिखकर एक पिक्चर भी बनानी है। ठीक है, याद रखना, विज्ञापन में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको थोड़ी सी अपनी ड्राइंग वाली जो है वो भी दिखानी है, क्रिएटिविटी भी दिखानी है। ओके, और उसके बारे में जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्यों लिखा गया। पहले जल वाली बता देता हूँ आपको कि जल विभाग ये छाप रहा है, और किस लिए छाप रहा है, जल संरक्षण, कि आपको जल को संरक्षण करना है, बचाना है, वाटर हार्वेस्टिंग जिसको कहते हैं। ठीक है, तो जल ही जीवन है, जल है तो कल है, ये लिख देना, ये दिखा देना। ठीक है, उसके बाद जल ना बहाए धरती को, मतलब कोई भी बनाकर, जल है तो कल है, वैसे इसमें कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जल को संरक्षण करे। ठीक है, वर्षा के जल को बचाए, अनावश्यक जल का उपयोग मतलब अनावश्यक मतलब बिना आवश्यकता के जल का उपयोग ना करें। ठीक है, जाया ना करे जल को, और आम जन को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करें, पर्यावरण विभाग की ओर से जनहित में जारी। जब भी कोई सरकारी विभाग करता है ना, तो आपको ये बात जरूर लिखनी है। जैसे भारत सरकार का कोई आप लिख रहे हो, विज्ञापन बना रहे हो, तो नीचे जरूर लिखना है कि भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ठीक है, ये आप देखते होंगे, अगर टीवी में भी एडवर्टाइजमेंट आती है ना, तो आप देखोगे उसमें भी लिखा होता है कि जनहित में जारी, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तो ये लिखना है कि अगर कोई सरकारी विभाग आपको देता है तो ये वाली लाइन आपको जरूर लिखनी है। ठीक है, ओके, अब आ जाते हैं दोबारा से उस साइकिल वाले पे। साइकिल वाला दिखा देता हूँ। तो जैसे विज्ञापन है साइकिल का, अब देखो साइकिल का विज्ञापन होता है तो आपने एक बात देखी होगी, ये तो एक तरह से वो जल ही जीवन वाला, उसमें तो कोई देखो छूट वगैरह वाला नहीं है। जब कोई ऐसी चीजें होती है ना, तो ट्राई करेगा तो छूट जरूर दो। जैसे कि 15% की छूट दे रखी है। ठीक है, किशोरों के लिए आ गया। अच्छा, किशोरों, किशोरों का मतलब होता है जो हमारे किशोर होते हैं ना, यंग, यंग के लिए। अच्छा, किशोरों के लिए ये जो साइकिल लेकर आई है, किशोरों के लिए नया मॉडल, 15% की छूट है। फिर बता रखा है सभी रंगों में, आकार में उपलब्ध है। ठीक है, रेजर वाली भी है और मजबूत साइकिल है, ये बता रखा है। और क्या हमारे साइकिल जो है वो स्टोर्स यहाँ पर है, ये बता रखा है। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। और ये जैसे कि मोमबत्ती के लिए बताया है, रोशनी मोमबत्ती इतने % छूट, इतने % छूट। ठीक है, छूट 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 भी लिख सकते हो आप, है ना, या सेल 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 करके भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी। पिक्चर बना के जरूर दिखाए, जरूर पिक्चर बना के दिखाना है, क्योंकि विज्ञापन का मतलब ही होता है, बिना पिक्चर के विज्ञापन कुछ नहीं होता, वो फिर ये एक आर्टिकल बन जाता है, एडवर्टाइजमेंट कम बन जाती है, समझ रहे हो। ये बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ लिखवाते क्यों। आप सोच रहे हो टाइम पास है, टाइम पास नहीं है। एक्चुअल में न्यूज़पेपर में बहुत सारे विज्ञापन होते हैं, और एक्चुअल में विज्ञापन की एडिटिंग भी होती है। तो अगर आपके दिमाग में पहले से आइडिया होता है ना, तो ज़्यादा आसान रहता है। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर का कोर्स करोगे तो पता रहेगा आपको। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा, करना क्या आपको, बस देखो जितने अच्छे तरीके से भी बता सकते हो, विज्ञापन दिखा सकते हो। और आपको ना, मैं आपको बोलूंगा कि जब ऐसे ये वाला क्वेश्चन हो ना, पहले आप विज्ञापन वाला क्वेश्चन देख लेना। जैसे जल का दे रखा हो, ठीक है, जल का आता है, या महामारी से रिलेटेड, या कोई भी आता है ना, जैसे कोविड का आ सकता है। ठीक है, कोविड से रिलेटेड आ सकता है कि कोविड से जो है वो बचने के लिए, या कोविड की जो भी है उससे प्रोटेक्शन के लिए आपको क्या करना है, एक विज्ञापन लगाना है। तो मास्क वगैरह की इंपॉर्टेंस बताते हैं, कुछ भी ऐसा, है ना। तो आपके दिमाग में है ना जो पहले से ही स्लोगन सोच लेना। जैसे मैंने अभी बताया, जल है तो जीवन है, जल से रिलेटेड आ सकता है। ठीक है, और कोविड से रिलेटेड आप कुछ ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, कि कोविड से बचे और देश को बचाए और लोगों को बचाए, या कुछ भी ऐसा लिख सकते हो। अब टीचर आपका वो क्रिएटिविटी स्किल चेक नहीं करेगी, करेगी वो आपकी चीज़ें चेक करेगी, बट ऐसा नहीं है कि अगर आपने थोड़ा सा राइम नहीं बनाया, है ना, रैप जैसा नहीं बनाया, तो मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। बाकी एग्जाम्पल आप देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। अब आ जाते हैं जी सूचना पे, इसका भी एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। औपचारिक हो गया। अब हम आ जाते हैं सूचना पत्र पे या हाँ संदेश लेखन पे। संदेश लेखन पे सूचना, बेसिकली संदेश लेखन सूचना ही हो गया एक तरह से, ठीक है। विज्ञापन वाला तो हो गया। अब हम बात करते हैं सूचना लेखन पे। सूचना लेखन बेसिकली होता क्या है, सूचना देने के लिए। अब वो सूचना किसी भी टाइप की होती है, जैसे कि पहले तो सूचना हो सकती है जैसे कि मान लो आपके स्कूल के अंदर एक कैंप लग रहा है, मेडिकल कैंप लग रहा है, जिसको चिकित्सा कैंप लग रहा है, तो उसके लिए प्रधानाचार्य की ओर से आपको एक सूचना बतानी है कि इस तारीख को लग रहा है, ये लग रहा है, बताऊंगा मैं आपको, एग्जाम्पल दिखाऊंगा। और एक शुभकामना हेतु सूचना, जैसे कि आपका कोई भाई है जो बहुत अच्छा स्कोर करा है, जिसने 12th क्लास में, तो उसको एक लेटर वगैरह, सॉरी उसको एक संदेश लेखन लिखना है आपको। छोटा सा होता है, 50 वर्ड का होता है, छोटा सा होता है, ज़्यादा नहीं होता। और इसमें 2 आएंगे आपके, ठीक है। और इसमें विकल्प सही तो होंगे, ऑप्शन वगैरह मिलेंगे आपको, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो, और इसमें भी विकल्प तो इसमें भी मिलेंगे आपको, 2.5 नंबर के 2 होंगे हमारे ये, और इसमें भी 2.5 नंबर के 2 होंगे। अब देखो, ठीक है, तो अच्छे नंबर लाया है उसके लिए आपको एक शुभकामना लेटर वो लिखना है, संदेश लिखना है आपको। और त्योहार से रिलेटेड भी आ सकता है, जैसे स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, उससे स्वतंत्रता दिवस से खासकर आ सकता है क्योंकि अभी आने वाला है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, मैंने एक वेबसाइट पे कुछ ऐसे हमारे संदेश लेखन देखे हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बट इससे पहले इसका फॉर्मेट बता देता हूँ मैं। और आप ये देख रहे होगे कि ये ना 2 वर्ड मैंने लिखे हैं, ठीक है। पूर्वाहन और ये अपराहन, ये क्या लिखे हैं मैं आपको बताता हूँ। हिंदी में जो अब आप टाइम लिखते हो ना, जैसे इसमें देखो सैम्पल पेपर में ना, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इन्होंने जो सूचना वाले में लिखा है ना, देखो ये सूचना दिख रही है आपको, तो इन्होंने डेट लिखा है, तो दिनांक के नीचे ना टाइम भी लिखना पड़ता है। टाइम को कहते हैं हम हिंदी में टाइम को क्या कहते हैं, टाइम को कहते हैं समय। समय, समय जो लिखोगे ना आप, तो मान लो 4 बजे ये नहीं लिखोगे तो 4 तो शाम का भी हो सकता है, तो आप लिख सकते हो 4 बजे पूर्वाहन, ठीक है। पूर्वाहन का मतलब होता है AM, सुबह के टाइम, सुबह के 4 बजे। और PM होता है शाम के टाइम, और शाम की जगह अपराहन का नाम अपराहन लिखना है, ठीक है, अपराहन, ठीक है। सुबह 4 बजे या सुबह 4 बजे भी लिख सकते हो अपराहन। और पूर्वाहन अगर आपको याद ना रखे तो आपको लिख सकते हो शाम के 4 बजे। या अगर देखो एग्जैक्ट टाइम बचाना पड़ता है वैसे तो, मैं आपको बता दूं संदेश लेखन में एग्जैक्ट टाइम बताना पड़ता है। तो आप क्या करना कि या तो आप लिख सकते हो सुबह, सुबह करके, ठीक है, सुबह 4 बजे ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। या आपसे बोलूंगा कि आप ऐसे लिख दो कि 4 बजे पूर्वाहन, या पूर्वाहन 4 बजे, ऐसे कर सकते हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, मर्जी आपकी। इस चीज़ में इतने नंबर नहीं कटते, क्योंकि जब आप सैम्पल पेपर देखोगे तो उसमें तो AM PM भी लिखा होता है, बट AM PM अच्छा नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि आप हिंदी का एग्जाम दे रहे हो, AM PM तो इंग्लिश का हो जाता है, तो इसलिए वो सही नहीं रहता, इसलिए, ठीक है। AM PM की जगह आप पूर्वाहन, ठीक है, बहुत सर्च के बाद मिला है, ठीक है, पूर्वाहन और अपराहन, ये दोनों वर्ड है जिनका आपको यूज करना है, ठीक है। पूर्वाहन, पूर्वाहन मतलब होता है AM, अपराहन मतलब होता है PM। और ये देखो मैं दिखाता हूँ, प रा ह और ये न, ऐसे न है, ठीक है, अपराहन। ओके जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। अब मैं दिखा देता हूँ, इसको जूम कर लूँ, चलो आई होप ये आपको दिख रहा हो। चलो, तो ये बेसिकली जन्म दिवस का नहीं, हमें स्वतंत्रता दिवस का देखना है। स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश, ये शुभकामना संदेश है ना, तो ये हमारे बेसिकली, आपको देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ऊपर लिख देना है ना। देखो अगर जैसे कि आप ऐसे देखो, अगर आपके अच्छे नंबर आए हैं किसी के, आपके दोस्त वगैरह के, आपकी बहन वगैरह के, तो ऊपर सिर्फ लिखना है शुभकामना संदेश, बस, पूरा नहीं लिखना। अच्छे नंबर लाने हेतु शुभकामना संदेश, ये नहीं लिखना, शुभकामना संदेश लिखना है। अब देखो ये बहुत सिंपल है कि स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश, तो अगर कोई डे का आ जाए कि गांधी जयंती पर शुभकामना संदेश लिखे, या स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश, वो बड़ा सिंपल होता है, स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश ये लिख सकते हो। बट जो बड़ा हो जाता है ना, जिसमें कोई बड़ी चीज हुई है, फिर उस पर लिख रहे हो कि बच्चे पैदा होने की खुशी में शुभकामना, नहीं लिखना ऐसा, ठीक है। जो सिंपल होते हैं, जो 1 वर्ड वाले होते हैं ना, उस पर आप लिख सकते हो कि शुभकामना संदेश, बट बाकी पे नहीं लिखना। तो इसमें देखो स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो आपको डेट लिखनी है। एक और चीज़ बताऊंगा मैं आपको, अच्छा विज्ञापन में भी एक चीज़ और बताता हूँ, मिस कर दी मैंने, कि आपको ना ये दिख रहा होगा ये बॉक्स, ठीक है, बॉक्स। और मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या करना कि जब ये विज्ञापन बनाओ ना, तो ये आपकी शीट है, तो इसको यहाँ बनाना, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल चिपका के यहाँ से मत बनाना,
बीच में बनाना, और बीच में पहले लिख लेना, बना लेना, पिक्चर वगैरह कर लेना, उसके बाद बॉक्स बनाना। बॉक्स जरूर बनाना है, बॉक्स ही मैं आपको बताना चाहता था। और यही चीज आपको करनी है यहाँ पर भी। ये जो आपका आपका आ रहा है ना सूचना संदेश, है ना, उसमें भी आपको बॉक्स वगैरह बनाने हैं। तो डेट बता दी और समय बता दिया। समय में देखो एम लिखा हुआ है, बट आपको क्या लिखना है, पूर्वाहन, 6 पूर्वाहन, 6 पूर्वाहन। और अगर शाम का होता तो 6 अपराहन, ठीक है। उसके बाद देखो बड़ा सिंपल है, फ्री के मार्क्स हैं यहाँ पर। संदेश में, सूचना संदेश में फ्री के मार्क्स है, क्यों अभी पता चलेगा आपको, ठीक है। ये इसमें बेसिकली गणतंत्रता दिवस बता दिया इन्होंने, ठीक है, और लिखा हुआ स्वतंत्रता दिवस है। दोनों में डिफरेंस होता है। स्वतंत्रता जो है, चलो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलो स्वतंत्रता मानते हैं इसे कि स्वतंत्रता दिवस का है ये, तो आपको बताना है। और याद रखना ज्यादातर है ना पूर्वाहन का ही उपयोग करना है आपको। शाम को कौन नोटिस लगाता है, ज्यादातर नोटिस नहीं लगाते, तो शाम का ही लगाना है आपको, सुबह का ही लगाना है, पूर्वाहन नहीं लिखना है आपको, ठीक है। क्योंकि जैसे स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी जाती है ना, सुबह के टाइम ही दी जाती है। अब शाम को अगर आप 7 बजे कोई मुख्यमंत्री अगर आपको इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोल रहा है, तो फिर तो भैया दिक्कत हो जाएगी उन मुख्यमंत्री के लिए, ठीक है, जीना हराम हो जाएगा, क्योंकि अब तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, समझ लो। चलो, तो इसलिए सुबह ही करा जाता है जनरली, मैं बता रहा हूँ, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो अब देखो इसमें, देखो स्टार्टिंग से समस्त देश, बहुत सिंपल है, देखो समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए स्वतंत्रता दिवस को एक स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर अपने देश की चौमुखी, ठीक है, चौमुखी मतलब होता है फोर्थ, चारों डायमेंशन में विकास के मार्ग पर अग्रसर करने का एक दृढ़ संकल्प लेते हैं। मतलब डिटर्मिनेशन से हम भारत को चारों डायमेंशन में आगे बढ़ाने की बात करते हैं। और नीचे लिखा है मुख्यमंत्री, जो लिखता है उनकी पोस्ट लिखनी होती है, ठीक है। आई होप ये बात आपको पता चल गई। और नीचे नाम भी लिखना होता है, बट मुख्यमंत्री लिखना आप, है ना। और किसी भी सीएम का नाम लिखना, अपने स्टेट के सीएम का नाम भी नहीं लिखना है। थोड़ा सा ऐसी चीजें पॉलिटिकल हो जाती है, बाद में दिक्कत आ सकती है, तो मत लिखना आप, ठीक है। मुख्यमंत्री लिखना बस, ओके। चलो, अगर मान लो आप लिख रहे हो, आप कोई, जैसे कि आप अपनी बहन के लिए लिख रहे हो कि आपकी सिस्टर के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो वही सूचना शुभकामना संदेश लिख देना, डेट लिख देना, समय लिख देना, और लिख देना कि आप लिख सकते हो कि प्यारी बहना, ठीक है, ये या प्रिय बहन कहते हैं ना, प्रिय बहन, क्या भावना, ठीक है। आप जो 12वीं क्लास में अच्छे मार्क्स लेकर आई है, उससे हम सभी गौरवान्वित हैं, यानी हम सभी प्राउड हैं आपके लिए, ठीक है। ये आपके मेहनत की वजह से ही हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि ऐसे ही आपको जीवन में तरक्की मिलती रहे। आपका प्रिय भाई, नाम लिख देना नीचे, समझ लो, ऐसे लिखना है। 2.5 नंबर फ्री के हैं, फ्री के, ठीक है। लूट मची है, मतलब सीबीएसई ने लूट मचा रखी है, ये करना है आपको बस, और कुछ नहीं करना, ओके। चलो, और मैं आपको इसका और भी एग्जाम्पल दिखा देता हूँ मैं आपको। ये शोक संदेश है, वैसे तो देखो नहीं आता सी, मतलब मेरे को लगता नहीं शोक संदेश देने के चांसेस होते हैं, क्योंकि नहीं लिखवाया जाता बच्चों से, अच्छा नहीं माना जाता ये, ठीक है। और ये वाला आ सकता है जन्म दिवस की, या जो मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में अच्छे नंबर आए हैं, उसका देख लेते हैं। इसमें अगर कोई संदेश दे रखा हो, इसमें ना चिकित्सा का दे रखा है, जैसे कि आपके स्कूल में कैंप लगा हुआ है, ठीक है, आप प्रधानाचार्य की ओर से आपको क्या करना है, ये वो लिखना है, सूचना संदेश लिखना है, ठीक है। तो देखो आपका स्कूल का नाम लिखा है, दिल्ली लिखा है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन करता है, अगर कोई इंस्टीट्यूशन वगैरह है ना, तो उससे रिलेटेड आपको जरूर ये लिखना है, ठीक है। जैसे इसमें इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा है, जस्ट अ सेकेंड। चलो जी, अब आई होप आपको मेरी वॉइस जो है वो बहुत अच्छे से आ रही हो। तो मैं जल को बचाने गया था, क्योंकि जल ही जीवन है, ओके। टैब चल रहा था, आई होप आपको, मतलब शायद आपको वॉइस भी आ रही हो। तो अब देखो, अगर आप सूचना जो है वो किसी स्कूल के लिए लिख रहे हो या ऐसी किसी चीज़ के लिए, तो उसका ऊपर लिखना ज़रूरी है कि ये जो है वो महावीर शिक्षण संस्थान, या जो भी आपका स्कूल वगैरह है उसका नाम लिखना है, लिख देना कौन से स्टेट में है, फिर लिखनी है सूचना, ठीक है। अब सूचना ये नहीं बतानी किसके बारे में सूचना, ये नहीं करना, सीधा डेट लिखनी है, टाइम लिखना है, और नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन। और फिर ये बताना है कि लॉरेंस क्लब के सहयोग से, मतलब एक क्लब है जिसके सहयोग से इतनी तारीख को हमारे विद्यालय में चिकित्सा शिविर लगाया गया है, ठीक है। और आपसे इसमें जो वरदान नेत्र चिकित्सा के चिकित्सक आंखों का प्रशिक्षण, मतलब वो करेंगे, परीक्षण करेंगे, थोड़ा देखेंगे, ओके।
और साथ ही में आंखों को स्वस्थ रखने हेतु आवश्यक जानकारी देंगे। छात्र कमरा नंबर 17 में सुबह 8 बजे लाइन बनाकर या पर्चा बनवाकर मतलब होता है, सॉरी लाइन बनाकर कह रहा हूँ मैं, पर्चा बनाकर होता है एक, वो जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, पहले वो लेनी पड़ती है फॉर्म, फॉर्म वगैरह, फॉर्म मत लिखना हिंदी में, पर्चा ही लिखना। पर्चा बनवाकर आंखों का निःशुल्क जो है वो परीक्षण करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हस्ताक्षर आपके प्रिंसिपल के, कविता शर्मा प्रधानाचार्य है, प्रधानाचार्य ऊपर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई होप। अब देखो प्रधानाचार्य का अगर आप स्कूल में लिख रहे हो तो प्रधानाचार्य का तो नाम होता है, इसलिए कुछ भी नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं सीएम पीएम सीएम का नाम इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि कंट्रोवर्शियल हो जाता है थोड़ा सा, है ना, और अपने को नंबर चाहिए, कंट्रोवर्सी नहीं, समझ रहे हो। चलो, तो इसकी बात कर लेते हैं कि क्वीन जो है वो क्वीन, ये स्कूल का नाम बता रखा है, साहित्य संगठन की जो अध्यक्षा है होने हेतु, मतलब साहित्य संगठन की आप अध्यक्षा हैं, लीडर हैं के नाते छात्रों को कविता प्रतियोगिता का आयोजन सूचना हेतु तो आपको देना है, बेसिकली आप ही हो, अध्यक्ष हो बेसिकली इस बार आप। तो वो क्वीन, अपना स्कूल का नाम क्वीन मेरी स्कूल जो है, मेरी स्कूल जो है वो दिल्ली के अंदर है, सूचना दे रहा है वो, इतनी तारीख है, टाइम भी लिख देना आप, कविता प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, सूचना में पहले थोड़ा बहुत बता दिया है, उसके बारे में बताना है कि आयोजन हो रहा है 23 अप्रैल को, डेट वगैरह लिख देना आप, और कविता आयोजन की जाएगी, और कक्षा 8वीं से 10वीं तक के लिए जो भी इच्छुक छात्र हैं वो 15 अप्रैल तक संपर्क करें। ठीक है, वो जो भी है वो मेरे को संपर्क करें और हस्ताक्षर कर देना, अपना अपना नाम लिख देना, और अब अध्यक्षा हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं कि साहित्य संगठन अध्यक्षा। ठीक है, आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने बताई है, आई होप आपको थोड़ी बहुत हेल्प करे एग्जाम के अंदर। ठीक है, क्योंकि देखो चैप्टर की स्टोरी एक ऐसी चीज़ है कि ज़्यादा मैं इसके बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि बच्चों का एक नहीं है, दो कोर्स हैं, कोर्स ए भी है और कोर्स बी भी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको खुद ही कंप्लीट करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, और इससे बेसिकली आप थोड़ा बहुत रीड करोगे ना तो आपको हिंदी लिखने में भी आसानी होगी। और वही बात मैं आपको बोलूँगा, हिंदी लिखने की प्रैक्टिस करना, क्योंकि चलो इंग्लिश तो आप थोड़ा साइंस में भी कर लेते हो, मैथ्स में भी मैक्सिमम बच्चों की जो मैथ्स होती है वो भी इंग्लिश में होती है, हिंदी में लिखने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा सा लिख कर ज़रूर देखना। एक एडवाइस करूंगा कि अनुच्छेद तो कम से कम लिख लेना। अनुच्छेद लिखने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें ना दोनों चीज़ें हो जाएगी, आपका जो लिटरेचर वाला जो हो रहा है, पार्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं ना, उसको भी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको, और आपको अनुच्छेद लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, आई होप यह बात आपको पता चल गई। और याद रखना, जब भी आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आए ना, दिमाग में ना सबसे पहले जो विज्ञापन है ना उसकी पिक्चर सोच लेना, उससे रिलेटेड स्लोगन सोच लेना। दोबारा बता रहा हूँ, नए पेज पे बनाना है। बेसिकली विज्ञापन का है ना, विज्ञापन का तो एक पेज के अंदर ही दो बना दोगे विज्ञापन, और एक पेज के अंदर ही दो आप संदेश वगैरह लिख दोगे अगर आता है तो, है ना। और पत्र जो है बिल्कुल नए पेज से स्टार्ट करना है, और जो हमारा अनुच्छेद है वो भी नए पेज से स्टार्ट करना, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, क्योंकि अपने मैंने क्या बताया था आपको, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, टीचर को खुश हो जाए टीचर देखकर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पेपर ऐसे भी होते हैं जिससे टीचर खुद डिप्रेशन में चला जाता है पेपर देखकर, तो आपको बिल्कुल टीचर को खुश कर देना है। ओके, आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। ओके, सो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और बाकी जैसे मैंने बोला कि हमारा जो चैनल है मेन पॉइंट टेक, ठीक है, एग्जाम के बाद सारे के सारे बच्चे मेरे को वहां पर चाहिए, और मतलब जैसी आपकी 11th क्लास शुरू हो जाए उससे पहले भी मेरे को सारे के सारे कोई ना कोई चीज़ जो है वो ज़रूर बताए कि सर मैंने वेबसाइट बताई है, या अगर कोई दिक्कत भी आती है वेबसाइट एनिमेशन से रिलेटेड या वेबसाइट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, है ना, या अगर कोई बच्चा थोड़ा सा इस चीज़ में है कि सर आप ये वीडियो कैसे बनाते हो, आपका ये जो स्क्रीन है वो कैसे जो है वो गायब हो गई, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें, कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो मेरे को बताना है, बट मैं चाहता हूँ कि कोई ना कोई इनकम का सोर्स आप रखो। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो हमारा मेन पॉइंट टेक वाला जो चैनल है ना, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है भरत कुमार खोरवाल, ये गेमिंग चैनल है, इस पर भी हम गेमिंग वगैरह करेंगे अभी एक बार एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए। ठीक है, और तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। 12,000 सब्सक्राइबर इस पे हो चुके हैं आपकी वजह से, थैंक यू सो मच। सिर्फ और सिर्फ 29 वीडियो है, और उसमें से 3 वीडियो तो वो है, 4 वीडियो तो, 4 नहीं 5 वीडियो तो वो है जो मैंने एक बार लाइव ली थी बच्चों के लिए, जब मैं मेन पॉइंट स्टडी के मतलब यूट्यूब चैनल पे लाइव आने से डरता था, क्योंकि थोड़ा इशू हो जाता था ना प्राइवेसी का, प्रीवेसी कह रहा हूँ, मतलब हैकिंग वगैरह का। ओके, तो चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में,
मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्ट्रीम आप कौन सी चूज़ कर देते हो, बट पहले एग्जाम देकर आ जाओ, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर सपोर्ट, बाय बाय।